नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों। आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्टफुलनेस ऐप की, उसकी विशेषताओं की एवं हम उसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। जब तक हम ये सत्र खत्म करेंगे, आशा करती हूँ कि आप हार्टफुलनेस ऐप को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास हार्टफुलनेस ऐप है भी या नहीं। अगर नहीं तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पे जो स्कैनर है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस स्कैनर के थ्रू हार्टफुलनेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये डाउनलोड गूगल प्ले पे भी मिलेगा और ऐप स्टोर पर भी मिलेगा। तो इस स्कैनर के थ्रू आप हार्टफुलनेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इस सत्र को रोक सकते हैं और जब आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाता है, आप यहाँ से आगे की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है इस ऐप का। तो अगर आप अपने व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, तो और आप ध्यान को एक माध्यम की ओर से लेना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए बना है। क्योंकि व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए ध्यान को दैनिक आदत बनाने के लिए ये ऐप बना है और इसका यही उद्देश्य है। आपको इसके अंदर जो भी फीचर्स दिखेंगे, जो भी कई तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब किसी ना किसी तरीके से या व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ जुड़े हैं या ध्यान के साथ जुड़े हैं, या अब इस इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ के आप अपनी दैनिक आदत बना सकते हैं, उसके साथ जुड़े हैं। आशा करती हूँ जैसे जैसे हम आगे इस सत्र में जाएंगे, आप जोड़ पाएंगे कि कैसे आप इन सब चीजों को इस ऐप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो इस ऐप में अलग है, जो बाकी ध्यान वाली ऐप्स में नहीं है? तो सबसे पहले एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हार्टफुलनेस ऐप हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और अ, वो बहुत सारे देशों में उपस्थित है। दूसरी बात कि ये ऐप अनेकों भाषाओं में उपलब्ध है। ये खाली अंग्रेजी या हिंदी में नहीं, गुजराती, मराठी और भी कई सारी भाषाओं में उपलब्ध है। तीसरी बात जो हमें अलग करती है वो ये है कि ये ऐप मुफ्त है। इसके लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए आपको कहीं भी कुछ पे नहीं करना है। ये मुफ्त की सुविधा है आपके लिए। तो अब बात करते हैं कुछ मूल बातों की, इससे पहले कि हम इस ये ऐप कैसे बना है उसे समझें। तो सबसे पहले जब आपने ऐप डाउनलोड करने के लिए खोला होगा, आपने देखा होगा कि हार्टफुलनेस के अंदर आपको दो ऐप दिखते हैं। तो सवाल यहाँ ये आता है कि मुझे कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए हार्टफुलनेस के लिए। तो पहला ऐप जो आपको दिखेगा वो है हार्ट्स ऐप। ये आपके नीले रंग का लोगो जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये दिखेगा। दूसरा ऐप जो आपको दिखेगा वो होगा हार्टफुलनेस ऐप, जिसमें आपको ये पर्पल वाला लोगो दिखेगा। तो जो हमारा हार्ट्स ऐप है, ये ऐप प्रशिक्षकों के लिए है। अगर आप हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक हैं तो आप हार्ट्स ऐप का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर आप हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप रोज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हार्टफुलनेस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सत्र है, ये हार्टफुलनेस ऐप के ऊपर है, ना कि हार्ट्स ऐप पे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोड करना है यहाँ पर। तो अगले कुछ प्रश्न जो हमारे आगे आते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न है कि
क्या इस ऐप को यूज करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको हार्टफुलनेस का अभ्यासी होना या रजिस्ट्रेशन उस पे होना जरूरी है? तो उसका उत्तर है नहीं। कोई भी इस ऐप को यूज कर सकता है। आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे, आपके पास ऑप्शन होगी। आप फोन नंबर के थ्रू उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे किसी भी ईमेल आईडी के साथ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है हमारे भाई बहनों से जो हार्टफुलनेस आईडी जिनके पास है, तो वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें कौन सा ईमेल आईडी इस्तेमाल करना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका ईमेल आईडी जो अ, आपके हार्टफुलनेस आईडी के साथ कनेक्टेड है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई और ईमेल आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क ये होगा कि अगर आपने अपने हार्टफुलनेस आईडी के साथ जुड़े हुए ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है, तो आपको अपना अभ्यासी आईडी कार्ड नहीं दिखेगा उसके अंदर। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इसमें नहीं होगी। तो इसलिए अनुरोध करते हैं कि आप जो भी ईमेल आईडी या फोन नंबर आपके हार्टफुलनेस आईडी के साथ जुड़ा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, मगर आप कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारे आगे आता है, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है जिसमें आप डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे, अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जिस वजह से आपको तकलीफ आ रही है और आप ऐप को ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उस समय पे आप जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी देख रहे हैं it.help@heartfulness.org, आप इस पे ईमेल भेज सकते हैं। नहीं तो जो फोन नंबर लिखा हुआ है, आप इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर कर भी मैसेज डाल सकते हैं कि आपको क्या कठिनाई आ रही है हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोड करने के लिए। अब आखिरी प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये है, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कहीं कोई कठिनाई आ रही है, तो कहाँ आप जाएंगे? अगर आपको वहां कठिनाई आ रही है तो होम पेज पर ही आप जब नीचे की ओर जाएंगे, आपको ये फेसिंग एन ऐप इशू व्हाट्सएप का बटन दिखेगा। आप व्हाट्सएप के बटन पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होकर देखेगी कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम आपके लिए सॉल्व कर सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ये ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं इसको, तो पूछने के लिए हमारे पास पहला प्रश्न ये है कि आप इसे क्या करना चाह रहे हैं? आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? तो 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप कुछ खोजना चाहते हैं। आप ध्यान के लिए कुछ खोजना चाहते हैं। दूसरा, आप जुड़ना चाहते हैं। और तीसरा, आप कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपका लक्ष्य है जिसके लिए आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं, आप उसके अंदर जा सकते हैं और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक कर कर हम समझेंगे कि अ, आपके लक्ष्य के हिसाब से आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्टफुलनेस ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है। इस ऐप के अंदर 40 से भी ज्यादा तरीके के ध्यान उपलब्ध हैं। आपको ये ध्यान किस बहुत सारे तरीके के ध्यान जो हैं आप इसमें ढूंढ सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको इसी के अंदर डायरी मिलेगी, लाइव सत्र होते हैं इस ऐप के अंदर, मूड मीटर है, उपलब्धियां हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, आप समूह के साथ जुड़ सकते हैं, आप भंडारा गाइड इसके अंदर है, आपकी हार्टफुलनेस आईडी भी इसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं, अनेकों लेख,
वीडियो भी उपलब्ध है इसी के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आज की डेट में 7 भाषाएं जो हैं वो आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगी। पर जैसे जैसे और ज्यादा भाषाएं इसमें ऐड होती रहती हैं, आप अपने आप एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको मालूम चलता रहेगा कि और कौन कौन सी भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है। तो अब समझते हैं हम कि ऐप का डिजाइन कैसे बना हुआ है और उसका प्रवाह क्या है। अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किस प्रवाह में उसको समझना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने आता है होम पेज। होम पेज के 3 भाग हैं। पहले भाग में आपकी शीर्ष पट्टी है। दूसरे भाग में आपका मध्य भाग आ गया। और तीसरे भाग में आपके ये 5 टैब्स हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिखेगी जो आपका होम पेज होगा। अब जब हम होम पेज पे होंगे, सबसे ऊपर आपको अपना लॉगिन नेम दिखेगा, आपको अपना नाम दिखेगा। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको ये ऐप इंग्लिश में ही दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका ये नाम जो है वो आपकी हार्टफुलनेस आईडी के साथ जुड़ा है, तो आपका नाम और चित्र वैसा ही होगा। अगर नहीं जुड़ा है तो नहीं होगा ना। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे वो ये बटन है, जिसके द्वारा आप भाषा बदल सकते हैं। तो आप अपने ऐप को अंग्रेजी से हिंदी में यहाँ पे इस बटन को दबा के, ये जो यहाँ पे आपको अ और ए का बटन दिख रहा है, अगर आप इसे खोलेंगे तो आपको उसमें भाषाएं दिख जाएंगी, जिसमें आप हिंदी भाषा में पिक कर सकते हैं, बदल सकते हैं भाषा को। उससे अगला आपको एक छोटी सी घंटी दिखेगी, जो आपका अलर्ट होता है। तो अलर्ट किस चीज के लिए आते हैं और आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आगे समझेंगे। चौथी चीज जो आपको दिखेगी वो है मूड मीटर। मूड मीटर एक ऐसा फीचर है इस ऐप का जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि हम हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने हृदय को समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसा फीचर है इस ऐप का जो हमें सच में अपने हृदय से जुड़ना सिखाता है, उसे समझना सिखाता है, उसकी भाषा समझना सिखाता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये जो मध्य भाग है, ध्यान रखिएगा कि ये जो मध्य भाग है आपका ऐप के होम पेज का, ये हर किसी का अलग अलग दिख सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके मध्य भाग में ऊपर के इस सेक्शन के बाद नीचे कैलेंडर ही दिखे। हो सकता है आपको कुछ और दिखे, क्योंकि जो हमारा होम पेज होता है, जो घर का हिस्सा है, ये जहाँ पे एक घर बना हुआ है, इसका आइडिया ये है कि आप जैसे ऐप को यूज कर रहे हैं, ये पेज आपको उसका एक, आप कह लीजिए, एक छोटा सा चित्र बना के दिखा देता है कि आप ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो होम पेज का स्क्रीन है, अगर अभी आपका ऐप आपके सामने है और आपको अलग दिख रहा है तो घबराइए मत, ये बना ही ऐसा है। ठीक है। तो जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, नीचे की ओर आप 4 टैब्स देखेंगे: होम, गोल्स, कनेक्ट और डिस्कवर। आप ये 4 टैब्स नीचे देखते हैं। और इसे इस्तेमाल करने के लिए हम डिस्कवर की ओर से होम पे जाएंगे। जो हम इसे समझेंगे कि इसका प्रवाह कैसे बना हुआ है, इसका प्रवाह डिस्कवर से होम की ओर बना है, ना कि होम से डिस्कवर की ओर। चलिए, अब आगे हम देखते हैं कि भाषा बदलने के हमारे पास कितने विकल्प हैं। भाषा बदलने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप ये बटन दबा सकते हैं
जब आप ये बटन दबाएंगे आपको यहाँ इंग्लिश दिखेगा, आप हिंदी पे जाइए, आप डन कीजिए, आप देखेंगे कि आपका ऐप अब हिंदी में बदल चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे होम था, यहाँ आपका हिंदी में आ गया, यहाँ गोल्स था, यहाँ लक्ष्य हो गया, यहाँ कनेक्ट था, यहाँ जुड़े हो गया, यहाँ डिस्कवर था, यहाँ खोजे हो गया। तो अब आपने पहले विकल्प से जब भाषा बदली तो आपका ऐसे ऐप बदल जाएगा। दूसरा विकल्प जो आपके पास है जिससे आप भाषा बदल सकते हैं वो ये है कि आपका जहां नाम दिख रहा है, आपको ऊपर की पट्टी में जहां पे अपना नाम दिख रहा है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर जब आप नीचे की ओर जाएंगे आपको वहां सिलेक्ट लैंग्वेज का बटन दिखेगा। सिलेक्ट लैंग्वेज के बटन में आप हिंदी को सिलेक्ट कीजिए, डन कीजिए और आपकी भाषा वहां से भी आप बदल सकते हैं। तो आपके पास भाषा बदलने के दो विकल्प हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पूछने के लिए पहला प्रश्न क्या है हमारे आगे। पहला प्रश्न है आप क्या कर रहे हो। तो देखते हैं कि अगर मेरा इसका उत्तर मेरे लिए है मैं खोजना चाहता हूं तो फिर क्या होगा। अगर आप खोजना चाहते हैं तो हम शुरू करेंगे खोजें बटन से। यहां से एक बार आप जब यहां जाएंगे आपके सामने ये सारे आपको टैब्स दिखेंगे स्क्रीन पे जो आपके खुले हुए हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सब टैब्स हिंदी में है, मगर ये जो इवेंट्स वाला यहाँ पे टैब है ये अंग्रेजी में है अभी भी। तो आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये ऐप इंग्लिश में बना हुआ है और हमारी टीम कॉन्टिन्यूसली लगातार इसे हिंदी में या बाकी भाषाओं में बदल रही है जिसपे काम चल रहा है। तो जहां भी आप इंग्लिश अभी भी देखेंगे तो समझ जाइए उस पे अभी भी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो बाकी सब आप देख सकते हैं हिंदी में आ गया है, तो इसका मतलब बाकी सब चीजें जो हैं इसके अंदर के ध्यान, डायरी, आपके मनोभाव, ये सब चीजें जो हैं ये हिंदी भाषा में परिवर्तित हो चुकी हैं। मगर इवेंट्स का जो पेज है वो अभी भी अंग्रेजी में ही आपको दिखेगा। तो ये एक बात है जिसका आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर हम ध्यान सत्र के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्यान सत्र के अंदर हमें क्या मिलता है। ध्यान सत्र के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा 40 से भी ज्यादा तरीके के ध्यान हम ढूंढ सकते हैं। पर सबसे जरूरी चीज इसमें जो हमारे लिए अगर आपने हार्टफुलनेस प्रैक्टिस शुरू कर ली है तो आपके लिए कोर प्रथाएं हैं यहाँ पर। अगर आपको हार्टफुलनेस का ध्यान शुरू करना है तो आप इसके अंदर ये 3 दिन की मास्टर क्लास ले सकते हैं। तो ये टोटल आराम से 14 के करीब आपको अलग अलग चीजें जो हैं आपके इसके अंदर मिल जाएंगी। जो ध्यान है, पर कोई क्रोध के लिए है, अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है आप उससे काबू में लाना चाहते हैं, आपके लिए उससे जुड़ा हुआ एक ध्यान है। आपको रात को नींद नहीं आती तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। आप अपनी चेतना बढ़ाना चाहते हैं आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 14 के करीब आपको टैब्स इसके अंदर दिखेंगे जिसके अंदर आप जाके ढूंढ सकते हैं। 40 से भी ज्यादा हमारे पास यहाँ ध्यान की विधियां हैं। तो जब आप मास्टर क्लास के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मास्टर क्लास के अंदर आपको डे 1, डे 2, डे 3 का छोटा सत्र और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन का लंबा सत्र दोनों आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। अगर आप हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं शुरू कर रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। आप पहले दिन यहाँ पे जाकर पहला दिन जो है इसे सुनिए,
फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। जब आप एक बार ये 3 दिन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कोर प्रथाएं। कोर प्रथाओं के अंदर आपके पास विश्राम की विधि, ध्यान, सफाई, आंतरिक जुड़ाव, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बार होता है भाइयों और बहनों कि हम कहीं जाते हैं, हम कोई कनेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, या हम किसी को बताना चाहते हैं हार्टफुलनेस के बारे में, या आपने यूज किया ये ऐप और आपको बहुत अच्छा लगा। उस समय पे आप पहली बार अगर एक ही बार किसी को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अनुरोध करूंगी कि उन्हें कम से कम ये दिखा दीजिए कि मास्टर क्लास और कोर प्रथाएं कहाँ हैं, ताकि वो अपने घर पर बैठकर ही आराम से इसको एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं वो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस की अपने घर पर ही। कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे हमें पता है कि वो इतनी दूर हैं कि वो लोग नहीं आ सकते किसी सत्र के लिए, तो आप उन्हें इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप हार्टफुलनेस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर उन्हें जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ हमारे पास 14 से भी ज्यादा तरीके के ध्यान ध्यान सत्र के अंदर है। और मैं यहाँ दोहराना चाहूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टे काम अभी भी अंग्रेजी में है, मैनेज डिजायर्स अंग्रेजी में है, मगर बेहतर नींद के लिए हिंदी में आ चुका है। तो ये आपको बता देगा कि इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वो हिंदी में चेंज हो चुका है, मगर बाकी जो है वो उन पे अभी काम चल रहा है। तो अब एक चरण और आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया कि ध्यान सत्र के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है। अब देखते हैं कि हम डायरी के अंदर क्या क्या मिलेगा। अगर हम डायरी के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये उपलब्ध है कि हम अपनी डायरी की एंट्रीज यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरी की एंट्री जब इस्तेमाल करती हूँ, मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। आप जैसे करना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप फोन पे ही टाइप करने में आपको आसानी रहती है, तो आप डेफिनेटली वैसे भी कर सकते हैं। मगर एक और तरीका इस डायरी को यूज करने का ये भी है, इसको इस्तेमाल करने का ये भी है कि आप इसमें ज्यादा मत लिखिए, 2-3 शब्दों में बताइए आज आपका दिन कैसा था, या आज आपका अभ्यास कैसा था, आज आपका ध्यान कैसा था, बहुत सारे विचार आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, आज मैं बहुत डूबा, मुझे बहुत गहराई में मैं जा पाई या जा पाया। तो आप कुछ ही शब्दों में अपनी डायरी को भी लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप अपनी डायरी ऐप में रखेंगे, तो आपके पास आगे जाके ये भी आप उसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक डेट से दूसरी डेट तक देख सकते हैं कि मेरा ध्यान पूरे महीने कैसा रहा। वो आपको ये बता पाएगा कि आप कहाँ हैं, आपको अपने ऊपर किस तरफ काम करना है। अगर आप अपना विकास चाहते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जब ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ घटती हैं, तो मेरा ध्यान ऐसा चला जाता है, या मैंने क्लीनिंग नहीं की, या मैंने सफाई की विधि नहीं की, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरीके से आप इस डायरी को बहुत अच्छे तरीके से ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे डायरी का निकालेंगे, इस डेट से इस डेट का आपको डिटेल चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके ये दिख जाएगा। तो आप अपनी डायरी यहाँ पर ऐप में ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मूड मीटर की। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मूड मीटर मेरा सबसे ज्यादा प्रिय फीचर है इस ऐप का। सो मूड मीटर क्या है? सो मूड मीटर जो है, आप एक तरीके से कह लीजिए ये आपके मनोभाव का रिकॉर्ड है। जैसे कि आप डायरी में आपको कैसा लग रहा है आप वो रिकॉर्ड करते हैं, मूड मीटर में
आप अपना मनोभाव रिकॉर्ड करें। तो जब आप इस मूड मीटर के अंदर जाएंगे, आपको जैसा लग रहा है आप वैसा अपना पिक कर सकते हैं। आपको शांति महसूस हो रही है, आपको अशांति महसूस हो रही है, जैसा भी आपको महसूस हो रहा है आप उसे पिक कर सकते हैं। दूसरे चरण में जब आप उसको एक बारी पिक करेंगे, आपको आगे जाके ये भी मिलेगा कि उसकी वजह क्या थी। तो एक सेकंड के लिए अगर आपको अशांत फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अशांत हैं, वजह क्या है उसकी? ऑफिस का काम, घर का काम, कोई रिश्ता ऐसा है, या आपका स्वास्थ्य ऐसा है, उस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप वो भी पिक कर सकते हैं। जब आप एक बार अपना मनोभाव जो है आप इसमें डाल देंगे, तो वो आपको एक और ऑप्शन आगे जाके मिलेगी जिसमें आप उसको डायरी में शामिल कर सकते हैं। जब आप इसे डायरी में शामिल कर लें, तब आप जब अपनी डायरी को चेक करने जाएंगे, आप 1 महीने का अपना चेक कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपका मूड और आपके मेडिटेशन, आपके ध्यान, आपकी सफाई के बीच में कनेक्शन है। हम ढूंढ पाते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, ताकि हम उस एरिया को ज्यादा अच्छी तरीके से उसमें अपने आप को बदलाव लेके आ सकें। अब इसी जगह एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो की गई है वो ये है कि इसी के नीचे आपके पास एक ये ऑप्शन भी है कि आप एक छोटा सा ध्यान कर सकते हैं। अगर आप इस लाल भाग में हैं, हम तो हरे भाग में रहना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ पर लाल देख रहे हैं, आप 15 मिनट का छोटा सा ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अपने आप देखेंगे कि आपका जो मनोभाव है वो कैसे बदल जाता है। सो ऐसे आप अपना मनोभाव मापक जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे आपके पास योगदान का बटन है। आप अगर योगदान करना चाहते हैं, भारत के अंदर आप यूज कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं योगदान करना। तो आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर भर सकते हैं। अगला आता है हमारे सामने उपलब्धियां। उपलब्धियों का हिस्सा आता है। अब उपलब्धियां जो हैं ये हम कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं अपनी उपलब्धियों को, इस पर हम वापस आएंगे जब हम लक्ष्य के ऊपर जाएंगे। ये जो होम से अगला वाला बटन है लक्ष्य का, इसके साथ हम उपलब्धियां जो हैं वो अपनी इकट्ठी कर सकते हैं। खासकर खासकर कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी वैसे ऐसी बात नहीं है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप अपनी गेम बना सकते हैं, आप खेल बना सकते हैं, किसने कितनी उपलब्धियां जीती। तो आप कैसे उपलब्धियों को दे सकते हैं वो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ये बटन है जिसके अंदर आप आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, तो आपके लेख हैं। आप अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पिक कर सकते हैं और आप उसके बाद उससे रिलेटेड लेख पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं इस ऐप के अंदर। सब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि अगर मैं कुछ खोजना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, पर अगर मुझे कहीं किसी से जुड़ना है तो क्या? तो जुड़ने के लिए हमें अगले हिस्से में जाना है। तो जहां पे आपको खोजें था, उससे अगला जो है वो है जुड़े। आप जब जुड़े के अंदर जाएंगे, आपको ये स्क्रीन जो है वो दिखेगी। सबसे पहले अगर आप किसी प्रशिक्षक के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रशिक्षक के साथ जुड़ के ध्यान करना चाहते हैं, उसका एक बटन आपके होम पेज पर भी है। दूसरा बटन आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो जो पहली चीज आप ये नीले रंग की पट्टी देख रहे हैं, यहां से आप प्रशिक्षक के साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको मिलेगी वो है लाइव सत्र। सो लाइव सत्र जो है, जब कोई प्रशिक्षक कुछ किसी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें लाइव सत्र जो है वो हिंदी में
किए जाते हैं यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश भाषा में हैं तो आपको इंग्लिश भाषा के सत्र दिखेंगे। अगर आप हिंदी भाषा में हैं, हिंदी भाषा के अंदर अगर कोई लाइव सत्र होगा आपको वो यहाँ दिखेगा। तीसरी चीज जो आपको इस भाग में दिखती है वो है माई सर्कल। तो ये जो सर्कल वाला है इस पे भी काम चल रहा है, तो अभी के लिए इस पे ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, पर जैसे जैसे इसमें और चीजें ऐड होंगी, जुड़ेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। अगली चीज जो हम देखते हैं वो है जगह। अगर आप किसी को भी बताना चाहते हैं कि वो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं शुरू, किसी ट्रेनर के साथ आप जोड़ना चाहते हैं, अगर अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आप एरिया जिस जगह पे है उसका एड्रेस लिख सकते हैं, किलोमीटर्स लिख सकते हैं, और आपको लिस्ट में दिख जाएगी जहाँ पे उस एरिया के आसपास कौन कौन मौजूद है, कहाँ कहाँ ध्यान चल रहा है। ये जुड़े फीचर में ये दो जगह आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जगह का जो पट्टी है वो यहाँ पर भी है, और ये नीले रंग की सबसे नीचे वाली पट्टी के से भी आप वहां जा सकते हैं। एक और इसी के अंदर जो है वो है आपका समूह का, जहाँ पे आप समूह में जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हार्टफुलनेस क्लीनिंग की का समूह बना है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और आप उस पर जुड़ जाएंगे। तो ये ऐसे आप जो जुड़े का फीचर है हार्टफुलनेस ऐप का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी उसको समझते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? जब आप अपने लक्ष्य के बटन पे जाएंगे आपको ऐसे अलग अलग दिखेंगे, लक्ष्य दिखेंगे, जिसमें से आप जो निर्धारित करना चाहते हैं आप निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको इसमें कम से कम एक बार 15 मिनट का लक्ष्य लेना चाहते हैं, या आप 28 बार 45 मिनट्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपकी अच्छी शुरुआत के कुछ लक्ष्य हैं, आदत बनाने के कुछ लक्ष्य हैं, शुरुआत कायम रखने के कुछ लक्ष्य हैं, और अंत में गहराई प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य हैं। अब ये लक्ष्य जब आप अपने निर्धारित करेंगे और आप इसे अगर रखते हैं, तो आपकी वो जो घंटी ऊपर है ना, जहाँ आपका अलर्ट होता है, वहां आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारी उपलब्धियां। तो जैसे कि मैं आपको उस क्षण भी कह रही थी कि आप अगर यहाँ पर, आप अपने आप फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में, किसी के भी बीच में आप ये गेम शुरू कर सकते हैं कि किसने कितनी उपलब्धियां ली हार्टफुलनेस ऐप के ऊपर। तो आप ऐसे करके भी गेम को खेल सकते हैं। हम इतनी सारी गेम्स खेलते हैं, हम ध्यान को क्यों नहीं गेम बना लेते? अपने आप हम सब रेगुलर हो जाएंगे, है ना? ठीक। तो जैसा कि हमने अभी तक समझा कि ये ऐप कैसे बना हुआ है, क्यों ऐसे बना है, कहाँ पर आप जाएं, क्या आपको क्या क्या मिल सकता है उसके अंदर, मगर आगे क्या, जब आपको एक बार ये चीजें समझ आ चुकी हैं, आगे क्या करना है। तो अभी हमने चार चीजें, जो मेन चीजें हैं जिस पे आज हमने बात की, वो ये है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं, उसके लिए ऐप के अंदर आपके पास मूड मीटर है और डायरी राइटिंग है। तो आप ये दोनों इस्तेमाल करके अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसे समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं तो आप वो वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आप हार्टफुलनेस प्रैक्टिस को के महारत, उस पर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप वो वाला फीचर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप तनाव, भय, ध्यान
बाकी सारी चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप उससे जुड़े हुए ध्यानों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो भी आप हार्टफुलनेस ऐप पे पा सकते हैं। तो हार्टफुलनेस ऐप से जुड़े, उसका उपयोग कीजिए, दूसरों को सिखाइए और उसका प्रचार कीजिए। आज के सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलेंगे। कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिएगा कि आपको इस सत्र से को देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है।